वंदे देव उमाम्बते सुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगदं वंदे पशूनां पते वंदे सूर्यशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रिया वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शङ्करः गर्जनकृतव्यङ्कायजं कर्मजं वः सर्वनयनजं वा मानसं व्याप्रादं विहितं मीतं वः सर्वमेकं क्षमस्वः। जय जय करुणाबंधि श्री महादेव शंभो हो। बोलो वैशाख महात्म की जय। 19वां अध्याय। सूर्यदेव कहने लगे कि वैशाख मातम का फल और भी सुनो। पांचाल देश के राजा भूरियश का पुत्र पुरुयश नाम वाला अत्यंत पुण्य आत्मा तथा बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना और धर्म पूर्वक पृथ्वी का राज्य करता रहा। इस कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देखकर उसके कई एक शत्रु राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया और बेचारा राजा प्रस्त होकर जो है इधर अपनी साकनी रानी और कुछ साथियों के सहित पर्वत की ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहां पर 53 वर्ष व्यतीत किए। अब राजा के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि मैं जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूं। मैंने जन्म में भी अच्छे कुल में जन्म लिया है, परंतु न जाने मेरे सब पौरुष कहाँ गए हैं। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे जो यहाँ घोर दरिद्रता व पराजय हुई है तथा वनवास के दुख सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा और तब राजा के स्मरण करते ही 2 मुनीश्वर याज और उपयाजक नाम वाले वहां पर आकर जो है वो उपस्थित हुए और वनवास से दुखी राजचिन्ह से हीन वन के मार्ग न जानने वाला वह राजा थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर रोता हुआ उनके चरणों में गिर गया। तब दोनों मुनियों ने पकड़कर राजा को उठाया और इसके पश्चात राजा ने वन में पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया और जब वह दोनों वहां पर बैठ गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उससे प्रश्न किया कि महाराज, मैं तो जन्म से शुद्ध हूँ, पितर और देवताओं का पूजन भी करता हूँ और मैं पाप से भी डरता हूँ, प्राणियों पर दयावान, गुरु की भक्ति में प्रीति रखने वाला हूँ। फिर क्या कारण है कि मैं ऐसा दरिद्री हो गया? मेरा सब कोष नष्ट हो गया, शत्रुओं ने मुझे जीत लिया, वन का वासी अकेला क्यों रह गया? मेरा पुत्र पौत्र भाई बंधु कोई नहीं रहा। मैं निष्पाप होकर राज्य कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में जो है अकाल क्यों पड़ गया? इसका जो है आप कारण मुझे विस्तार पूर्वक मुझको कहिए, बताइए। तो राजा के ऐसे वचन सुनकर थोड़ी देर सोचकर वह दोनों मुनि यज और उपयाजक कहने लगे कि हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्म में तू अत्यंत घोर पापी और व्याग्र रहा है। 10वें जन्म में भी तू बड़ा कठोर हृदय व्याग्र का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य के बराबर था। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था
और अपने घोर एवं बुरे कर्मों में लगा हुआ था, यात्रियों को निर्दयता से कष्ट दिया करता था, तो उसी समय धूप से व्याकुल जो है दो बड़े धनवान वैश्य, वेद और वेदांगों को जानने वाले कर्षण नाम वाले मुनि वहाँ पर आए। उनको आता देखकर तू धनुष बाण लेकर उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। फिर उनमें से एक वैश्य को मारकर तूने उसका सब जो है धन वहाँ से छीन लिया। और जब तो दूसरे को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य वहीं घास फूंक पर छोड़कर डर के मारे वहाँ से भाग गया। जब कर्षण मुनि व्याघ्र के हाथ से मारे जाने के भय से व्याकुल मूर्छा खाकर पृथ्वी पर जो है गिरे हुए ऋषि से पूछा कि ये वैश्य धन कहाँ छिपाया है। फिर एक गड्ढे में पानी से उसके हाथ से आपने मुंह हाथ उसका धोया, उसकी मूर्छा न आ जाए इस कारण उस पर जो है पंखे से हवा करने लग गया। और मुनि से कहा कि जब तक मैं इस वन में सशस्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं है। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर भी मैं क्या करूँगा। तुम केवल यही बताओ कि वैश्य ने धन को कहाँ छिपा रखा है। यदि ठीक नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कर्षण बोले कि हे वैश्य, धन को इन वृक्षों में फेंका गया है और स्वयं इधर वहाँ से भाग गया है। व्याघ्र ने ऋषि से कहा कि तुम निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर जो है पक्के तालाब में निर्मल जल है और वहाँ पर जल पीकर अपनी थकान को वहाँ पर दूर करना। अपने स्थान को चले जाओ। अभी राजा के कर्मचारी वैश्य का रुदान सुनकर तथा पाँव के खोज देखते हुए इधर से आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। और यह पंखा ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार वह पंखा लेकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उसकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा दी गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा अब सुखी राज्य, धन व धान्य, लक्ष्मी, स्वर्ग व स्वेज मुक्ति पाने की है तो वैशाख तो धर्म करो और तुमको जो है संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। इस मास का नाम माधव मास भी कहा जाता है। इस दिन तू तत्काल दूध देने वाली गौ को ब्राह्मण को दे, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। छत्री के दान से तुझको राज्य की प्राप्ति होगी। और विधिवत स्नान कर माधव भगवान की पूजा कर, दिव्य प्रतिमा के दिन उसको दान कर, तेरी विजय होगी। यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्रों की है तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याव लगा। हे राजन, इंद्र जो है वैशाख तो सब धर्म के करने के समस्त लोग तेरे बस में हो जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों कुल पुरोहित, यज और उपायक अपने अपने घर को चले गए। तब जो है महापराक्रमी राजा कुल पुरोहित के कथन अनुसार जो है वैशाख के धर्म और भगवान की पूजा करने लग गया, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना को लेकर पांचाल नगरी में प्रवेश किया। और इस प्रकार राजा पुरुषस ने अपना खोया हुआ सारा राज्य जो है पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। वैशाख महतम की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करलोट किया सांवरे राधे वरम। श्री कूल यमुना सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहरम। हल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाल चल श्री वामनम। जल डूबते गजराकली नो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम।
द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणाकरम। कविदात दास विलास नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कच्छ वाराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर हे विचर मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामनी। वंशीवट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव के वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। Bye.